राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारी अंगूठा जो होता है ना, अंगूठे के पास से ये रेखा ऐसे गोलाकार बनी होती है, ये जीवन रेखा होती है। इस जीवन रेखा से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। आज जीवन रेखा के बारे में पहले हम ये देखेंगे। शुरुआती दौर पे कुछ लोगों के जीवन रेखा जो है, जब शुरुआत होती है तो उसमें चेन जैसा बना होता है। ऐसी रेखा है, चेन अवयव की तरह गोल 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 चेन, सोने की जैसे लोग चेन पहनते हैं, जंजीर तो आप समझते होंगे। यहाँ पर जंजीर नुमा बनी होती है। जिन किसी भी व्यक्ति के जीवन की रेखा में शुरुआती में जंजीर बनी होती है, वो बहुत कठिन से दौर से गुजरता है। उसका बचपन आसान नहीं होता है। कई प्रकार की बीमारियों से बचता हुआ आगे निकल पाता है। ऐसे बच्चों को बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत केयर करना पड़ता है। लेकिन अगर इस जंजीर नुमा रेखा में कुछ रेखाएं जीवन रेखा से ऊपर चली जाए बृहस्पति पे, तो वहां पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कितनी भी उसको स्वास्थ्य की समस्या आ जाए, कितना भी उसका खराब समय आ जाए बचपन में, ऊपर जो है ईश्वर, यानी ये बृहस्पति जो है हरि का ही होता है, देवताओं के गुरु, वो बहुत रक्षा करते हैं उसकी, अत्यधिक रक्षा करते रहते हैं। कितनी भयानक बीमारी आ जाए, कितने बड़े कष्ट आ जाए, बच्चा एक्सीडेंट हो जाए, छत से गिर जाए, कुछ भी हो जाए, अगर उसकी जीवन रेखा चेन नुमा बनी हो और कुछ रेखा जो है जीवन रेखा से निकल के ऊपर बृहस्पति पे चली जाए, एक या दो भी चली जाए, तो ईश्वरीय रक्षा। कहते हैं ना, जब तक ईश्वर की इच्छा नहीं होती है किसी का भी बाल विवाह का नहीं होता है। वही आप समझ लीजिए। और आयु की गणना करनी हो तो आयु की गणना में ये जो तर्जनी उंगली का जो बीच का हिस्सा है, इसका ये जो नीचे पौर होता है तर्जनी उंगली में, इससे सीधे अगर जीवन रेखा में जाएंगे तो वो 7 वर्ष की आयु होती है। और इन दोनों के बीच का, ये प्रथम उंगली और दूसरी उंगली के बीच का जो है, अगर उससे सीधी रेखा खींची जाए, किससे, इसको अगर चंद्र मान लें और इसका केंद्र को, केंद्र से इसके बीच की दूरी को जोड़ दे, इन दोनों के बीच से अगर जोड़ दे, तो इन दोनों के बीच से अगर केंद्र को जोड़ देते हैं तो 14 वर्ष की आयु, और अगर इधर से जोड़ देंगे तो 7 वर्ष की आयु। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति की जो जीवन रेखा है वो पीछे से आती है, यहां से। ये देखो कि अगर उसकी एक रेखा है, मतलब ये जाने के बाद एक में ही रहती है, दो में विभाजित नहीं होती है, तो वो एक तरह से समझ लो पशु से वो मानव की योनि में आया है। उसका पहले मनुष्य का योनि में जन्म नहीं हुआ था। उसकी जीवन रेखा थोड़ी नीचे की तरफ भी होती है। और जब वो कई बार जन्म ले चुका होता है, काफी पुण्य कमा लेता है, तो ये जीवन रेखा ऊपर की तरफ उठने लगती है। ये अंगूठे की तरफ नहीं आती, ये नीचे से नहीं आती, वो थोड़ा ऊपर उठने लगती है। और उसके पीछे यहां पर देखेंगे जीवन रेखा जो पीछे से आ रही, वो या तो 2 होगी या तो 3 होगी। 2 होगी तो वो क्षत्रिय होता है, सिंह के समान, किसी के सामने भय नहीं लगती उसको। और अगर 3 होती है तो ज्ञानी होता, खामोश रहता है। जब वो बोलता है तो समझ लो उसकी वाणी सत्यता ही, उसकी वाणी से निकली हुई हर चीज सत्य हो जाती है, क्योंकि वो पूर्व जन्म का तपस्वी और पूर्व जन्म का पंडित होता है, लेकिन सफल नहीं हो पाया मनुष्य योनि से ऊपर जाने के लिए। भू के ऊपर जो भुवर लोक होता है, उस यात्रा में थोड़ी सी कमी रह गई है, तभी वो मनुष्य योनि में आया। आप भी देखिए आपका जो शुरुआती जीवन कैसा रहा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम समझ नहीं पा रहे, हमें जो है ना एक बार जानना चाहिए, तो महिलाओं को अपनी लेफ्ट हैंड, बाएं हथेली, पुरुषों को दाहिनी हथेली, वो पोस्ट करें। और आप लोग भी सीखने की कोशिश करें, गणना करने की, देखें कि किस तरह की चेन बनी है, कैसा आपका जीवन है, आने वाले समय में आपको क्या क्या होगा। मैं आगे भी वीडियो बताऊंगा कि किस समय आपके जीवन में कौन कौन सी उपलब्धता रहेगी। लेकिन एक बात के लिए मैं कहना जरूर चाहूँगा, कितनी भी अच्छी रेखाएं आपकी हथेली में हो, अगर यह शनि पर्वत पे कोई भी रेखा जाकर के सूर्य पर्वत की रेखा को काट देती है, उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता। वो प्रेत बाधा होती है। और प्रेत बाधा किस प्रकार की होती है, आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। 100 रुपये प्रति प्रश्न है। और अगर पूरी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं,
अनगिनत प्रश्न पूछना चाहते हैं, 7 दिन का समय भी मिलता है, उसमें सिर्फ मात्र 1100 रुपए। और पूछने के लिए समय जो है बाद है 7:30 बजे से। 7:30 बजे से मैं देखता हूँ, दिन में नौकरी करता हूँ इसलिए मैं फ़ोन नहीं उठाता किसी का भी। शाम को 7:30 बजे से जो पहले बुकिंग कर लेता है उसका समय लग जाता है। और 1-2 प्रश्न वाले हों चाहे अनगिनत प्रश्न वाले हो, पूर्ण हथेली के विश्लेषण के लिए मैं जरूर उसको देखता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।